हेलो गाइस, राधे राधे। तो सुबह का टाइम है अभी। तो मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि कल नवरात्रि का पहला दिन है और हस्बैंड जो है मुझे सुबह सुबह साफ़ सफाई के काम में लगा दिए हैं कि पूरा घर सही करो। और बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। सामान वगैरह भी अभी वो जाके ले आएंगे। तो यहाँ से जो टेबल थी उस पर हमें जो है लगाना था चौकी वगैरह, तो वो मैंने निकाल दिया है और उसे साफ़ करके बाहर रख दिया लिविंग रूम में। तो यहाँ पे मैं जो है टेबल खाली किया तो कपड़े बहुत सारे बेड पे हो गए थे। तो ये जो है रूम इस तरीके से सामान के लिए ही है। तो बेड के नीचे काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई थी, तो सामान जो है मेरे ग्राफ्ट के सामान ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था, तो उनको व्यवस्थित करूँगी। और जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड के डब्बे वगैरह हैं उन सभी को निकाल के फेंकूँगी, क्योंकि इकट्ठा करके रखती रहती हूँ मैं। कभी कुछ बनाना हुआ तो काम आ जाता है, लेकिन अब आज मैं निकाल के जो भी फालतू की चीज़ें हैं ना उनको फेंक ही दूँगी। तो बस आप लोग देखते जाना कि मेरी रील जो है कैसे लगती है। मेरे को कितना सब कुछ करना होता है, मेरे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि अभी 2 दिन से मैं लगातार पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। फिर आज इस रूम की बारी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी सफाई कर ही देती हूँ। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करनी है और भी। तो मैंने 2 दिन की वीडियो क्लिप एक साथ शूट किया है, लेकिन आपको 2 पार्ट में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई होप कि आप लोगों के भी जो है 9 दिन बहुत अच्छे से बीते। तो पूरे जो है बहुत सारा सामान फैल गया था। यहाँ से मैंने मशीन वगैरह भी निकाल दिया है, मशीन को भी ठीक करवाया है हस्बैंड से। और क्योंकि उसके जो पेच वगैरह थे ना सब ढीले हो गए थे, तो उसको भी सही कराया। क्योंकि मैं भी जो है छोटे छोटे कपड़े वगैरह डिज़ाइन कर रही हूँ, तो उसको सिलना पड़ता है। तो मशीन जो है सही से चल नहीं रहा था, तो मैंने फाइनली सही करा लिया। क्योंकि जब मैं काम करने बैठी थी ना मशीन पे, तो बार बार वो खुल के निकल जा रहा था। जो हैंडल चलाते हैं ना उसका हैंडल बार बार खुल जा रहा था। तो बस आज इस रूम की बारी थी, क्योंकि बाकी लिविंग रूम की साफ़ सफाई सब हो ही चुकी थी, सब जगह की साफ़ सफाई हो गई थी। तो ये थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हो जाता है ना, कि चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित करना, इधर उधर करना। और कपड़े बहुत ज़्यादा निकल गए थे, और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जो सब हमने निकाले थे निशु के हस्बैंड के, उनको दे के मैंने बर्तन ले लिया था। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, नाश्ते के बर्तन वगैरह धोऊँगी। तो किचन साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद वही मेरा नहाना धोना भोग यही सब जो है पूरे दिन चलता रहता है। तो अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो सुबह जो है नवरात्रि का पहला दिन था, और मेरे को सुबह सुबह बहुत तेज़ की बुखार चढ़ गई थी। 2 दिन पहले मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार थी, अभी मेरे को बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। तो अभी तो मैं ठीक हूँ, बुखार दवाई खा के सो गई थी तो बुखार उतर गया है। थोड़ा 2 घंटे का रेस्ट ले लिया था मैंने दोपहर में सारा काम करने के बाद। तो जो नवरात्रि का पहला दिन है उसका वीडियो मैं जो है आप लोगों को कल शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा सब अच्छे से साफ़ कर लिया है। पूरा गैस चूल्हे के नीचे जो भी गंदगी थी सब साफ़ सफाई कर लिया है, क्योंकि सुबह जो है टाइम नहीं लगेगा। सुबह जो है प्रसाद वगैरह बनेगा या फिर कुछ भी बने तो पूरा साफ़ सफाई से चीज़ें होगी। अभी हस्बैंड भी सारा पूजा का जो है बर्तन जो तांबे का है उसको तांबे की पीताम्बरी से पूरा वो करके मांस धो के रखेंगे। लोटा प्लेट वगैरह सब, दिया बत्ती का जितना भी सब है सब वो भी आके करेंगे। तो आज उनकी जो है छुट्टी है। कल नवरात्रि का पहला दिन था, मंगलवार की उनकी छुट्टी होती है और बुधवार को नवरात्रि है। तो थोड़ा सा टाइम मिल गया उनको तैयारी करने का। अगर छुट्टी नहीं होती तो मुझे जो है और लोड पड़ जाता है, क्योंकि जितना अगर मैं कर देती हूँ ना तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है, और मुझसे भी कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक हो ही जाती है। क्या करें, इंसान ही है, थोड़ा बहुत गलती तो हो ही जाती है। आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैंने सुबह अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी, अब रात को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन मैं बुखार में रही हूँ। वायरल बहुत तेज फैला हुआ है, तो मुझे भी वायरल हो गया था। सुबह से बहुत तेज की बुखार थी। और अभी मैंने डिनर बनाया है, सीताफल सब्जी एंड रोटी बना रही हूँ। तो जो है लल्ला का भोग वगैरह सब हो गया है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट मैं रोटियां बना देती हूँ। बच्चे जो है ना बिजनेस गेम खेल रहे हैं, दोनों भाई बहन और पापा मिलके दोनों कह रहे तीनों बिजनेस गेम खेल रहे हैं। और कल है नवरात्रि का पहला दिन,
तो मेरी सारी तैयारी हो गई है नवरात्रि की। नवरात्रि का जितना भी सामान था ना सब आ चुका है पूजा पाठ का। और एक हमें टेबल लेनी है जो कि कल जाके ले आऊँगी, मैं देखती हूँ टाइम अगर लग गया तो। थोड़ा सा आटा लेना बनता है इसमें। मुझे तो सीताफल बहुत पसंद है, बेटी को पता नहीं फर्स्ट टाइम खाएगी सीताफल, देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी बेटी आपकी जैसी है, तो थैंक यू सो मच। फाइनली किसी को तो लगा कि हाँ मेरी बेटी मेरी जैसी है। और सच में मैं बताऊँ मेरी जैसी क्या है, वो जैसी भी है वो अपनी जैसी है। लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो पूरा टोटली अपनी बहन को ही पड़ा हुआ है, टोटली अपनी बहन पे ही गया है। जितनी गर्मी उसको लगती है उतनी ही गर्मी उसको लगती है। जो स्किन प्रॉब्लम है, दाने दाने की गर्मी में निकलना, सेम दोनों भाई बहन को गर्मी में दाने निकलते हैं, खासकर पैरों पे। तो निशवान के भी है, उसके भी पैरों पे जो है दाने दाने निकलते हैं। कितनी रोटी खानी है इससे पूछ रही हूँ। आलू कितनी रोटी खानी है? 2। हाँ मुझे पता लग गया कि तुम्हारी 0 रोटी है। ठीक है बेटा मेरे को पता है। इनको खाने से पहले ही बेटे की ना बड़ा तगड़ा पंगा है, उसको बड़ा लिमिटेड चीज़ें पसंद आती है। मेरे को खाने के लिए ना बड़ा परेशान करता है बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही पता चला ना आलू की सब्जी है तो खाएगा ही नहीं रोटी। अभी लड़ रहे हैं सारे क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं बिजनेस गेम। हाँ तो बेटी का आर्ट के बारे में बताना था आप लोगों को कि पोट्रे आर्ट होता ना कोई, वो वाला पोट्रे वाला आर्ट जो है वो कर रही है और अभी सीख भी रही है उसको। और अच्छा है उसमें, अगर आगे बढ़ जाएगी तो उसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। जो फेस, किसी के भी फेस को देख के ड्राइंग करते हैं ना वो वाला, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बार बार याद आता है लेकिन जब वीडियो बनाने बैठती हूँ तो भूल जाती हूँ कि क्या नाम है उस आर्ट का। ये वाला आर्ट मैंने नहीं किया है। आर्ट में तो मैं भी अव्वल हूँ, लेकिन वही है ना कि जब बनाने बैठती हूँ तो कुछ भी बना देती हूँ। उससे पहले क्या है ना, मेरे को नहीं आता कि मैं कौन सा क्या क्या बना सकती हूँ। आता सब कुछ है, किसी चीज़ में पीछे नहीं हो, बस यही है। चाहती हूँ कि बच्चे भी पीछे ना हो। और एक चीज़ और अच्छी है कि बेटा जो है ना ड्राइंग में बहुत पीछे है, तो अभी वो अपने दीदी को देख देख के ड्राइंग कर रहा है, वो उसको सिखा रही है ड्राइंग करना, तो दोनों एक साथ सीख जाएंगे। और मेरा इस टाइम तो रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल 1 रोटी खाऊंगी, 2 बेटी की हो गई और बस वही, ज़्यादा रोटी तो नहीं बनेगी। और कल है सबका व्रत और कल से हमारे घर में सब कुछ बंद है और पहले से भी बंद ही था और अब प्रॉपर्ली सब कुछ बंद हो जाएगा। बिल्कुल फलाहारी खाना बनेगा हमारे घर में, कचालू, कुट्टू के आटे की रोटियां, ये आलू, यही सब बनेगा 9 दिन। और ये 9 दिन की जो रौनक होती है ना बहुत शानदार होती है, बहुत अच्छी रौनक होती है। ऐसा लगता है कि ये 9 दिन ना मतलब मन मोह लेने वाला ये दिन होते हैं। जो माता रानी के दिन होते हैं ना बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा मन को सुकून देते हैं, दिल को बहुत शांति देते हैं। मैं सोचा चलो आप लोगों से बातें ही कर लूँ थोड़ी सी।
कुछ लोगों की वजह से अपसेट थी, लेकिन अभी मूड ठीक है। ऐसे लोगों की वजह से अपसेट रह के अपनी लाइफ क्यों ख़राब करना। जो लोग जैसे होंगे वो तो वैसे करेंगे ही, वो लोग बदल नहीं सकते हैं किसी के लिए भी। लेकिन कुछ लोग चालें बहुत अच्छी चलते हैं, ये उनके अपने कर्म है, क्या कर सकते हैं, जो जैसा चले। कुछ लोगों को हमारी कन्नी काटनी थी, काट दी, अब तो वो बहुत खुश होंगे कन्नी काट के। पता नहीं कैसे लोग इतना षड्यंत्र रच लेते हैं, मुझे तो आज तक यही नहीं पता चलता। षड्यंत्र घर में ही रह के घर वालों के लिए इतने षड्यंत्र रचते हैं लोग, अपनों के लिए भी इतने षड्यंत्र रचते हैं। भगवान ही मालिक है ऐसे लोगों का। तो किसी का बुरा इसलिए नहीं सोचते हैं ना करते हैं क्योंकि डर लगता है। पीछे परिवार है, बच्चे हैं, कहीं ना पीछे परिवार है, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आपकी करनी जो है ना बच्चों के सामने ज़रूर आती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाद में बच्चों को भुगतना पड़े। तो इसलिए ना कभी किसी का बुरा सोचते हैं, ना कभी दिल में ख्याल आता है करने की, तो आप बहुत दूर की बात छोड़ ही दो, नहीं सोचते हैं। षड्यंत्र करेंगे, षड्यंत्र वापस आएगा। किसी के खिलाफ चीज़ें करेंगे वो भी लौट कर आएगा ही, क्योंकि दुनिया गोल है और जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा ही आएगा। धोखाधड़ी ये तो उस इंसान का दिल जाने जो ये सब बड़े आसानी से कर लेता है। परिवार को परिवार से अलग करना, तोड़ना, मतलब ऐसे ऐसे षड्यंत्र लोग रचते हैं ना कि आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप लोग भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो सीधे ही होगे, जाहिर सी बात है, सज्जन लोग ही होगे। जो लोग ऐसा करते हैं ना, पता नहीं भगवान उनके भविष्य में क्या लिखते होंगे, मैं तो नहीं जानती गाइस। लेकिन सारा सोच अपने दूर दूर तक ख्याल नहीं आता अपनों के प्रति षड्यंत्र रचना कि इनकी कन्नी कैसे काटी जाए ताकि ये यहाँ पे ना आ सके, इनका रिश्ता कैसे तोड़ा जाए, इन लोगों को इससे अलग कैसे किया जाए। इस तरह के षड्यंत्र अपने ही घर में लोग रचते हैं। खैर जैसा किया है अच्छा ही किया लोगों ने। हम इसलिए किसी को भला बुरा नहीं बोलते, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पीठ पीछे भी हमारे बालक हैं, छोटे बालक हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ें आएगी। क्या पता हमारे में तो क्षमता है, जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं हम लोग तो सह ले रहे हैं, क्या पता बच्चों में क्षमता हो कि ना हो, कल को वो इन सारी चीज़ों को सह पाएँ। तो इसीलिए किसी का बुरा मत करो, ऐसा बुरा करने से हमारे बच्चों के सामने भी आ सकता है और जो लोग करते हैं उनके बच्चों के सामने आता है। क्योंकि माँ बाप के करने बच्चों की किस्मत में ज़रूर लिखा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखना, और लिखा भी जाएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो दूसरों का बैठ के बुरा करते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि बच्चों के कर्म में ज़रूर लिखा जाएगा। टेंशन नॉट, कितना ही बुरा करोगे, लिखा तो जा रहा है ना। मेरे को एक कहानी याद आ गई। एक बहुत पवित्र आत्मा होती है, जब वो मरती है ना तो उसको बड़े प्यार से यमराज लेने आते हैं। तो उसको बोला जाता है कि अम्मा जो है आप ना स्वर्ग जा रहे हो। तो वो अम्मा कहती है कि अगर मैं इतनी पवित्र हूँ, मतलब मेरा इतना स्वागत हो रहा है, मेरी इतनी बातें मानी जा रही है, तो आप एक काम करो, मैं दोनों जगह जाने से पहले, मतलब मैं स्वर्ग जाने से पहले दोनों जगह को देखना चाहती हूँ, स्वर्ग और नरक दोनों को देखना चाहती हूँ। तो यमराज जी बोलते हैं ठीक है। तो यमराज जी उनको नरक लेके जाते हैं। नरक में देखते हैं खूब सारी भीड़ है, खूब सारी रौनक है, और एक बड़ा सा टेबल पे खूब सारे लजीज पकवान है, और वहाँ पे एक पेड़ है, और वो जितने लोग भी वहाँ पे खड़े हैं उन सभी के हाथों में बड़े बड़े कांटे चम्मच बांधे गए हैं ताकि उन कांटे चम्मच से वो उन पकवानों को खा सके। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा देखती हैं कि इन सभी के मुंह जो है ना लटके हुए हैं। तो अम्मा पूछती हैं कि अरे वाह, यहाँ पे तो बड़े सारे पकवान हैं, लेकिन ये लोग इतने उदास क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको बरसों से खाना नहीं मिला है, ऐसे मुरझाए बैठे हैं, ऐसे खड़े मुरझा के।
क्या इनको खाना वाना नहीं मिल रहा है क्या? तो बोल रहे अम्मा खाना तो सामने रखा है और इनके हाथों में चाकू छुरी भी रखा है, लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं कि ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं। तो फिर अम्मा जो है ना स्वर्ग जाती हैं। जब स्वर्ग जाती हैं तो देखती हैं सेम सिचुएशन जैसा नरक में था, सेम वैसा स्वर्ग में भी था। सेम लोग खड़े थे, खुशहाली थी, लोगों के चेहरे पे हंसी थी और उनके भी हाथों में बड़े बड़े कांटे चम्मच बांधे गए थे और एक बड़े से टेबल पे ढेर सारा भोजन, अच्छे अच्छे लजीज पकवान रखे गए थे और वो सब उन कांटे छुरी चम्मच से बड़े आराम से वो सारे खाने खा पा रहे थे। अम्मा बोली अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है कि यहाँ तो लोग बड़े खुश हैं, एक दूसरे से मिल के मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो मतलब सिचुएशन सब एक जैसी है। यहाँ पे भी लजीज खाने हैं और पकवान है, इनके हाथों में भी कांटे चम्मच बांधे गए हैं, लेकिन ये सभी लोग खुश क्यों हैं? तो यमराज जी कहते हैं अम्मा इनके हाथों में जो कांटे छुरी चम्मच बांधे गए हैं तो ये खुद से नहीं खा रहे हैं, ये अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। वहाँ जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं ना, वो एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, इसलिए ये लोग खुश हैं और इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, इसलिए ये उदास नहीं है, ये मरियल मरियल जैसे नहीं लग रहे हैं। तो वहाँ पे जो नर्क में होते हैं ना, वो अपने बारे में सोचते हैं कि खुद कैसे खाएं, पहले जितना लजीज खाना है ना खुद कैसे खाएं। लेकिन स्वर्ग में जितने लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, जो आमने सामने बंदे होते हैं ना उनको खिला रहे होते हैं। तो इसलिए स्वर्ग में खुशहाली होती है और क्योंकि वो लोग अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी पे भी सेम सिचुएशन लागू होता है जो मैंने अभी आपको बोली है। तो जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो लोग ऐसे नर्क में जाते हैं और जो लोग अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं वो हमेशा स्वर्ग में जाते हैं। तो कभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच के सेल्फिश मत होइए, दूसरों का बुरा करके कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी जो किया गया है इतना हमारे साथ ना कि मतलब यूट्यूब पे शेयर करने में भी शर्म आ रही है, किसके बारे में शेयर करूं? ऐसे रिश्तेदारों के बारे में शेयर करूं जो मेरे नज़र में शायद अब कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने अपनी कन्नी खुद ही काट ली, खुद ही अपना वैल्यू जो है ना मेरी नज़र में, मेरे परिवार की नज़र में गिरा लिया। क्या ही कर सकते हैं। और ये आपको एक बात बता दूँ, ये चीज़ें जो हुई है ना खुद से नहीं हुई है, ये किसी की बहुत मेहनत का नतीजा है। किसी ने बहुत चालें चली, किसी ने बहुत मेहनत किया, जब जाके ये चीज़ सफल हो पाई कि हमारा जो है वहाँ से जो है चीज़ें बिगाड़ सके। ये बहुत कुछ लोगों की बहुत मेहनत का नतीजा है गाइस, ऐसे पॉसिबल थोड़ी ना था। कुछ लोगों ने इसका बाकायदे प्री प्लान करा होगा कि जो है त्यौहार आने वाला है, होली आने वाला है, सामने वाले बंदे को, इस बंदे से प्रॉब्लम है तो हम उस बंदे को कैसे जो है अपने घर बुलाए, कैसे इनवाइट करें कि हमारा जो है ना उन लोगों से कन्नी कर सके या फिर हम लोग उन लोगों से अलग हो सकें। तो मतलब ये इतना प्लान करने में बहुत मेहनत तो लगी ही होगी। रोटियां बन गई है सबकी, डिनर 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 डिनर। गरम रोटियां खाओ, नहीं तो खराब अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो डिनर करके आते हैं, फिर थोड़ी सी आप लोगों से बातें करते हैं। सब्जी तो देख के आहा, लेकिन गरम करनी पड़ेगी, खाना गरम नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड करते करेंगे। सो गाइस, हमारा डिनर जो है हो चुका है और कान्हा जो है हमारे सो चुके हैं और कल सुबह की पूजा की सारी तैयारी हो गई है। टेबल निकल गया है, सारा सामान यहाँ पे माता रानी का जितना भी सामान है सब आ चुका है, फल फ्रूट सब आ चुके हैं, सब साइड में रखा है। भोग जो बनेगा, मतलब कल से जो खाना बनेगा वो सारा सेना नमक वगैरह सब कुछ मैंने नया मंगाया है। सेना नमक, कुट्टू का आटा एंड ये समा के चावल, ये हो चुकी है। और पूजा का जो है सारा सामान आ चुका है, चुंदरी, अगरबत्ती, केले, सारे बर्तन साफ हो गए हैं। मैं आपको दिखाऊं, धीरे धीरे बात करती हूँ, मेरे कान्हा सो रहे हैं। प्लेट, ये ट्रे, सब पूजा का जितना सामान है ना सब यहाँ पे आ चुका है। ये कलर्स, ये सारा सामान सब साइड में रख गया है।
और मैंने यहाँ पे टेबल लगा दिया है, पूरा घर साफ़ कर दिया है। लेकिन सुबह उठ के जल्दी मेरे को जो है फिर से झाड़ू पोछा करना होगा। और अब जो है किचन का काम निपटाने जा रही हूँ। ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। मैंने यहाँ पे रखी अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि चाय जो है मेरी एनर्जी है। उसके बाद थोड़े से जो डिनर के बर्तन है वो धो के सोऊंगी। आप लोगों को मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं घर के सारे काम करके सोती हूँ। चलो फटाफट निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से दिखाते हैं। टाइमिंग जो है 9:45 होने वाला है। 10 मिनट में आप लोग टाइमिंग देख लो। सुई जो है 10:10 पे, मतलब 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। चलो 10 मिनट में बर्तन देखते हैं मांज पाती हूँ कि नहीं। 10 मिनट में मैंने सारे बर्तन धो दिए। मैंने 10 मिनट लिया था, 10 मिनट हो गया, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। देखो सारे बर्तन धो के रख दिए हैं। क्या ले जा रही हो? अच्छा ढक्कन। तो सारा किचन विचन सब हो चुका है। और अब मैं जो है जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह जो है जल्दी उठना है। 6 o'clock हमारी टाइमिंग जो है 6 बजे की है। 6 बजे उठना है सबको। 10 मिनट में मैंने अपने सारे बर्तन सब धो दिए हैं, जैसा मैंने वादा किया था। मेरी चाय बन गई है, मैं चाय पीऊँगी। चाय बर्तन धो के सोती हूँ, करती हूँ सब कुछ। कहाँ गया छन्नी? तो सारी चीज़ें जो है करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो हस्बैंड को। लेकिन सुबह 6 बजे उठना है, इसलिए मैंने सब नीट एंड क्लीन कर दिया। किचन साफ़ कर दिया, गैस चूल्हा साफ़ कर दिया। और अब हम पी रहे हैं 1 कप चाय। 1 कप चाय क्या, आधा गिलास चाय है टोटली। थोड़ा हाथ सेकूंगी, क्योंकि हाथ जो है ना मेरे एकदम चिल्ड हो गए हैं। खत्म हो गई मूवी? मेरा फ़ोन दे दो। ये कौन है? तो थोड़ा हाथ सेकूंगी। पूरे घर की सफाई हो गई है, पूरे कपड़े धुल गए हैं, चादर वगैरह सब चेंज हो चुका है। पूरे घर में झाड़ू पोछा मतलब इस टाइम भी मैंने झाड़ू लगाया है और हस्बैंड ने पूरा पोछा मारा है, पूरा टोटली पोछा मारा है, चमक रहा है। और अभी भी ये ना ठंडा ठंडा सा लग रहा है, गीला गीला सा। तो रात भर में सूख जाएगा, क्योंकि मौसम ठंडा है ना, तो पोछा जल्दी। ये टाइल्स ज़मीन के ऊपर, मतलब फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है ना मेरा, तो फर्स्ट से अपर क्या बोलते हैं वही वाला फ्लोर है। तो ये जल्दी ना ठंडा, मतलब पोछा वोछा मार दो या फिर बारिश हो जाए ना, तो मतलब पसीजन निकलता है इसके नीचे से, पसीज जाता है। तो 10 मिनट में मैंने किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए। अब जाके थोड़ी सी चैन मिलेगी। और हाँ, सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं जो है अपने बेटी से ज़्यादा वो नहीं, कुछ ज़्यादा वो क्या, मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ, कोई भी काम नहीं कराती। अपने मन से अगर उसको कुछ खाने पीने के लिए जो है बनाना हो तो ही वो बनाती है। जैसे उसको मैगी खाना हुआ, या फिर कुछ भुनना हुआ, या फिर जो उसकी इच्छा करे वो बनाना हुआ। और स्टार्टिंग में 1-2 दिन उसका आटा सानने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने उसको दे दिया था आटा सानने के लिए, देखने के लिए। तो 1-2 दिन थोड़ा आटा जो है ना गीला हो गया था, जो मुझसे नहीं सना रहा था। तो बेटी से मैं ज़्यादा वो नहीं कराती हूँ, मतलब ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं कराती हूँ ना। बर्तन वर्तन मैं नहीं उसको भी लोड डालती हूँ। बच्चों को थोड़ा फ्रीडम ही देना चाहिए, थोड़ा ऐसा नहीं है, जब टाइम आएगा तो कर ही लेंगे। क्योंकि हमें भी जब टाइम आया तो हम भी सब चीज़ें कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीख भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह सकता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तेरे को कहाँ सिखा के भेजा है, थारे माँ बाप ने थारे को कहाँ सिखा के भेजा है। सब कुछ आता है गाइस, एक से बढ़कर एक चीज़ें आती है। खाना बनाने आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो कि माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि जाके सीखो या फिर डंडा दिया हो। तो उसी प्रकार हम भी अपने बच्चों को जो है डंडा नहीं देते हैं, इसीलिए हम भी अपने बच्चों को डंडा नहीं देते हैं। तो बस अभी खाने पीने की उम्र है, लाइफ अभी शुरू हुई है, बच्चे हैं छोटे, और अभी से हम काम का प्रेशर डाल दें, नहीं तुम बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा लगाओ,
मैं एक काम भी नहीं करने देती हूँ, मतलब किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाने देती हूँ। मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ। और सही बताऊँ, सबसे अच्छी बात है कि मुझे अपने घर का काम करना खुद बहुत पसंद है। मेरे घर कोई भी आ जाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर कोई काम करने के पर्पज़ से आए। तो बस बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं कि कोई मेरे घर में जो है काम करे, चाहे वो अपने बच्चे हो चाहे वो किसी और के बच्चे हो। मैं अपने घर में कभी भी बच्चों को काम करता हुआ देख के पसंद नहीं करती हूँ। मैं मेरे से कभी मेरे घर वालों ने कभी एक गिलास नहीं मांगा तो फिर मैं कभी ये भी नहीं बोलती कि मेरे को पानी दो या फिर कुछ भी। मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है मैं खुद करती हूँ, खुद लेती हूँ, खुद उठती हूँ। दैट्स इट। क्योंकि आप जितना खुद पे रहोगे ना उतना ही बेस्ट है। ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत चीज़ें तकलीफ़ देती है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, खुद पे रहो। तो बस गाइस, आप सभी को नवरात्रि का ढेर सारा शुभकामनाएँ। हैप्पी नवरात्रि। और 9 दिन माता रानी आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत अच्छे से आप लोगों का नवरात्र बीते। अभी सारा जो है चीज़ें जो है मैं कर रही हूँ, क्या अपना आराम से हो जाता है चीज़ें, और बाकी सब चीज़ें मैं करके सोती हूँ। चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में, या फिर मैं हो सकता है तो वीडियो को यहीं एंड कर दूँगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू।